ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के एक शांत मोहल्ले की, जहां सदियों पुराने एक मकान ने अचानक पूरे शहर को हैरान करके रख दिया। ये सिर्फ एक सांप पकड़ने की घटना नहीं थी, बल्कि प्रकृति के एक ऐसे अविश्वसनीय कारनामे का खुलासा था जिसे अगर कैमरे में कैद न किया जाता तो शायद ही कोई यकीन कर पाता। खंडहर में छिपा गहरा रहस्य। मोहल्ले के बीचों बीच रामसेवक जी का पुश्तैनी मकान था। बरसों से बंद पड़ा, जर्जर हो चुका ये घर अब एक खंडहर जैसा था। आसपास के लोग बताते थे कि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं और उन्होंने कई बार घर के बाहर बड़े सांपों को मंडराते देखा है। एक दिन पड़ोसी रमेश जी ने हिम्मत करके घर के अंदर झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मिट्टी और ईंटों के ढेर के बीच एक विशालकाय नाग फन फैलाए बैठा था। बात जंगल की आग की तरह फैली। लोगों ने मकान मालिक रामसेवक जी से संपर्क किया, जिन्होंने फौरन जौनपुर के सबसे मशहूर और साहसी सर्प मित्र मुरली वाले हौसला को बुलाया, जिनके रेस्क्यू वीडियो पूरे देश में लाखों लोग देखते हैं। कैमरे में कैद हुआ वो भयानक मंजर। मुरली हौसला अपनी टीम और वीडियो कैमरे के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले घर की दीवारों और फर्श का सावधानीपूर्वक मुआयना किया। घर के एक कोने में, जहां सदियों पुरानी नींव और मिट्टी का ढेर था, उन्हें कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाना शुरू किया, मंजर देख सबकी सांसें थम गईं। एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों की संख्या में नाग, जिनमें कई विषैले कोबरा भी शामिल थे, एक साथ बाहर निकलने लगे। ये नागों का कोई सामान्य ठिकाना नहीं था। ये तो एक नागलोक जैसा था। विशालकाय कोबरा फन फैलाए, गुस्से में फुफकारते हुए। अजगर के बच्चे ईंटों के बीच रेंगते हुए। किंग कोबरा की खालें, पुरानी विशाल खालें जो इस बात का सबूत थीं कि ये जगह सांपों का पीढ़ी दर पीढ़ी निवास रही है। मुरली जी ने बताया कि पुराने और बंद मकानों में नमी, अंधेरा और चूहों की मौजूदगी सांपों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल बना देती है। इतने सारे नागों का एक ही जगह पर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये घर असल में एक नाग बसेरा बन चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन और हौसला का साहस। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मुरली वाले हौसला ने अपने अतुलनीय धैर्य और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। एक एक करके वे नागों को विशेष उपकरणों से पकड़ते गए। कई बार तो एक ही जगह से 2-3 सांप एक साथ निकलते थे। कोबरा बार बार उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुरली जी की तेज तर्रार गति और शांत स्वभाव ने उन्हें हर खतरे से बचा लिया। ये कारनामा लगभग 4 घंटे तक चला। कैमरे में कैद हुआ हर पल इतना रोमांचक और भयानक था कि देखने वालों के पसीने छूट गए। जब रेस्क्यू समाप्त हुआ तो गिनती हैरान कर देने वाली थी। उस छोटे से पुराने घर से 20 से भी अधिक अलग अलग प्रजाति के नागों को सुरक्षित निकाला गया था। शहर में मचा कोहराम और संदेश। ये घटना केवल जौनपुर शहर में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। लोगों ने यकीन किया कि यह प्रकृति का एक ऐसा गुप्त रहस्य था जो इंसानी बस्ती के बीच छिपा हुआ था। सफल रेस्क्यू के बाद मुरली हौसला ने सभी सांपों को सावधानीपूर्वक जंगल में उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सांप हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। अगर वे रिहायशी इलाकों में आ भी जाएं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि विशेषज्ञ की मदद से सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना चाहिए। जौनपुर का वो पुराना घर अब एक किस्सा बन गया है, एक ऐसा किस्सा जो बताता है कि प्रकृति के अचरज भरे कारनामे हमारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं, और साहस और विशेषज्ञता से हर मुश्किल काम संभव है। ये घटना हमेशा याद दिलाएगी कि कैमरे में कैद होने के कारण ही आज इस नागलोक की सच्चाई पर दुनिया ने यकीन किया। तो दोस्तों, ये था जौनपुर के उस पुराने घर से नागों के रेस्क्यू की वो हैरान कर देने वाली कहानी, जिसे अगर कैमरे में कैद न किया जाता तो शायद यकीन करना मुश्किल होता। जरा सोचिए, एक बंद पड़े मकान में मिट्टी के ढेर के नीचे दर्जनों विषैले नागों का एक साथ रहना। यह न सिर्फ एक खतरनाक चुनौती थी, बल्कि प्रकृति के अबूझ रहस्यों में से एक था। उस वक्त हर किसी की सांसें थमी हुई थीं, चाहे वो मौके पर मौजूद लोग हों या फिर हम और आप जो इस फुटेज को देख रहे थे। साहस और सीख। लेकिन इन सब के बीच हमारे सर्प मित्र मुरली हौसला और उनकी टीम का साहस और धैर्य सलाम के लायक है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक करके उन सभी 20 से अधिक नागों को सुरक्षित निकाला। ये सिर्फ सांपों को पकड़ना नहीं था, बल्कि इंसान और वन्यजीव के बीच संतुलन बनाए रखने की एक बहादुरी भरी कोशिश थी। और इस घटना से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि
पुराने या बंद पड़े मकान सांपों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन सकते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है। सांपों को देखते ही डरने या मारने के बजाय हमें तुरंत विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए। सांप हमारे पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे चूहों और कीड़ों को नियंत्रित करके किसानों की मदद करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। किसी भी सांप को पकड़ने की खुद कोशिश न करें। ये सिर्फ प्रशिक्षित सर्प मित्रों का काम है। प्रकृति का संतुलन और अपील। दोस्तों, जौनपुर की इस घटना ने हमें दिखाया कि हमारी बस्तियों के आसपास भी जंगल और प्रकृति का एक गुप्त संसार छिपा हुआ है। ये नाग उस घर में अपनी जगह बना चुके थे और इंसानी दखल से दोनों पक्षों के लिए खतरा पैदा हो गया था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी खतरे को टालने के लिए किया गया। मुरली जी ने सभी नागों को उनके प्राकृतिक आवास जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया ताकि वे अपनी जिंदगी जी सकें और प्रकृति का संतुलन बना रहे। ये लाइव विटनेस वीडियो एक प्रमाण है कि कैसे सही जानकारी, साहस और जीव दया से हम इस धरती पर सभी जीवों के साथ शांति से रह सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सांप को देखें तो याद रखें, डरिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी दिखाएं। अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखें और अगर कभी ऐसी आपात स्थिति आए तो तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प मित्र को संपर्क करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप वन्यजीव संरक्षण के ऐसे और साहसी कारनामे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी और हैरान कर देने वाले कारनामे के साथ। धन्यवाद।